पूरी दुनिया को, आलमी बरादरी को, इंटरनेशनल मीडिया को हमने कल इनवाइट भी किया है। कल इंशाल्लाह यहाँ पर एक बहुत एक पुरवकार किस्म की एक तकरीब भी होगी जिसमें चीफ मिनिस्टर साहिबा ख़ुद ख़िताब भी करेंगी, और ये उनको इनवाइट किया है इसलिए कि वो कश्मीर के ऊपर उस तरह से बात नहीं होती जिस तरह से हुई जानी चाहिए, और कश्मीर को कोई लॉस्ट सब्जेक्ट नहीं बनाया जा सकता। कश्मीर इज़ नॉट ए लॉस्ट सब्जेक्ट। कश्मीर अपनी जब तक उनको अपनी हक़ खुदरादियत नहीं मिलता, जब तक उनकी ये जो जंग है आज़ादी हासिल करने की, ये जब तक अपने अंजाम तक नहीं पहुंचती, तब तक तमाम पाकिस्तानी, तमाम पंजाबी, सिंधी, बलोची, KPK के हमारे सब लोग कश्मीरी अवाम के साथ जो है वो शरीक हैं। और आज इस लिबर्टी राउंड अबाउट को, जिसको ज़ाहिर है ये लिबर्टी इसको राउंड अबाउट कहते हैं, इसको चूज़ करने का मकसद ये था कि यहाँ से एक इम्प्रेशन और इम्पैक्ट दिया जाए कि जो कश्मीरी हैं उनकी जो ये जंग है जिसके अंदर वो अपने लिए आज़ादी हासिल करना चाहते हैं, जो उनका हक़ है। मुझे समझ नहीं आता कि इंटरनेशनल मीडिया को कश्मीरी जो है उनका खून बहता हुआ नज़र क्यों नहीं आता, कश्मीरी जो ख़वातीन हैं उनके आंसू बहते हुए नज़र क्यों नहीं आते, उनके यतीम बच्चों की सिस्कियाँ जो हैं वो उन तक पहुँचती हुई उनको क्यों समझ में नहीं आती। और ये आज मैंने इसलिए आपको यहाँ तकलीफ़ दी कि मैं आपको दिखाना चाहती हूँ ये एक सिम्बॉलिक, ये मोनूमेंट जो है लिबर्टी राउंड अबाउट का, इसको सिम्बॉलिकली हमने केज किया है। इसके इर्द गिर्द ये लोहे का आप ये देख रहे हैं, हमने एक्चुअली इसको इम्पैक्ट ये दिया है कि ये कश्मीर इस वक्त केज में है, कैद में है, और इसके ऊपर ये जो तुम्हारे हमारे कश्मीरी बहन भाई हैं, जो शोहदा हैं, जो उनके प्रोमिनेंट शख्सियात हैं, बच्चे हैं, ये ख़वातीन हैं, उनकी तस्वीरें ऊपर ये डिस्प्ले करके पूरे इसको किसी हॉल के अंदर, किसी कमरे के अंदर, किसी एक बंद जगह के ऊपर प्रोटेस्ट नहीं कर रहे, हम एक पुरअमन प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पब्लिकली कर रहे हैं, पूरी दुनिया को दिखाने के लिए कर रहे हैं। और यकीनन चीफ मिनिस्टर साहिबा जो कि ख़ुद एक कश्मीरी ख़ानदान से जिनका ताल्लुक़ है, उनकी कश्मीर के लिए एक अलहदा से एक सेंटिमेंट्स हैं, और इसीलिए उन सेंटिमेंट्स को जो है वो हमने तस्वीरों के ज़रिए, इस पुरअमन प्रोटेस्ट के ज़रिए जो है वो उजागर करने की कोशिश की है। और इसके साथ आज शाम को इंशाल्लाह ताला तमाम जो बिल्डिंग्स हैं, ये इर्द गिर्द जो आपकी तमाम बिल्डिंग्स हैं, यहाँ पर तमाम रेड लाइट्स के ज़रिए एक जो खून का, एक जो तशद्दुद का जो एक इम्पेक्ट और इम्प्रेशन है, उसको हाईलाइट करने के लिए इर्द गिर्द की ये बिल्डिंग्स भी, और यहाँ पर तमाम लाइटिंग जो है वो रेड होगी। उसके साथ साथ ये तमाम जो आपके सामने ये हमने ट्रिब्यूट पेश करने की कोशिश की है अपने कश्मीरी बहन भाइयों को जो ये जंग लड़े हैं, और वो कश्मीरी शोहदा जो अपनी जानों के नजराने देकर आज भी ज़िंदा और अमर है, उनको कोई जो है वो हमारी आंखों से ओझल ज़रूर है, लेकिन वो ज़िंदा है। हर कश्मीरी की जो है आस और उम्मीद में ज़िंदा है, हर एक कश्मीरी खातून की जो है वो उम्मीद के साथ ज़िंदा है। और इसीलिए इस तरह के एक इवेंट को मनाने का मकसद ये है कि हम ये पूरी इंटरनेशनल बरादरी को, इंटरनेशनल मीडिया को ये सेंसिटाइज़ कर सके कि कश्मीर जो है वो आज भी सीज में है, कश्मीर जो है वो आज भी लहू लहू है, कश्मीर में आज भी जुल्म हो रहे हैं, और उसके ऊपर जो है वो तवज्जो दिलानी बहुत ज़रूरी है। इंशाल्लाह ताला कल चीफ मिनिस्टर साहिबा ख़ुद भी यहाँ पर जो है वो ख़िताब भी करेंगी, और कश्मीरी बहन भाइयों को जो है वो अपना मैसेज भी देंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसलिए एक बात मैं ना तो नहीं चाहती, लेकिन यार मुझे मतलब ख्याल आ गया, एक और भी था नाम नेहाद चैम्पियन, मैं कश्मीरियों का बड़ा चैम्पियन हूँ, जिसने पूरा एहतजाज क्या किया था, आपको याद है कि हम जो है वो कितने मिनट, 15 मिनट के 10 मिनट धूप में खड़ा हुआ करेंगे, जो जुम्मे को नहीं, वो आधा घंटा कभी भी पूरा नहीं हुआ था, 5 से 7 मिनट के पहले इनको धूप लग जाती थी और वो चले जाते थे। तो वो जो धूप में डाला था ना उन्होंने, उसके साथ जो कश्मीर के साथ इज़हार यकजहती किया था, गए वो ये कह के थे मैं मुकदमा लड़ने जा रहा हूँ, और जब अमेरिका से वापस आए तो उन्होंने कहा मैंने वर्ल्ड कप जीत लिया, और अगले दिन जो है वो आपने देख लिया कि कश्मीर के साथ जो है वो क्या हुआ। सो इसलिए ये बातें करना बहुत आसान होता है, शायद बातों को कश्मीर के मुकदमे को इससे पहले मियाँ नवाज शरीफ साहब के अलावा ना किसी ने उस तरह से बैनुल अक़वामी तौर पर हाईलाइट किया, ना कभी कश्मीरियों की ज़बान कोई और इतना बड़ा लीडर बना जिस तरह मियाँ नवाज शरीफ साहब ने किया। और अब जो है अब इसको इंशाल्लाह ताला चीफ मिनिस्टर साहिबा जो है वो आगे लेके बढ़ रही हैं, और कश्मीरियों का ये मुकदमा
कल जो है वो पाकिस्तानी अवाम के सामने भी, इंटरनेशनल मीडिया के सामने भी और सबके सामने वो इंशाल्लाह रेस करेंगी, ताकि ये याद करवाया जा सके जो लोग, जो आलमी तंजीमें सो रही हैं, जो आलमी इदारे सो रहे हैं, जिनको पता नहीं और बाकी बहुत कुछ दिखता है लेकिन उनको कश्मीर और गजा के लोग नज़र नहीं आते, उनको जो है वो एक तवज्जो दिलाने की कोशिश करेंगे। अच्छा मैडम, ये महकमा इत्तलात का बहुत अहम एक काम है कि कश्मीरी आवाम से ज़ारे यकजाती करने के लिए जो आपने यहाँ पर प्रोग्राम का अरेंज किया है, लेकिन कश्मीरी आवाम के लिए जिस तरह अभी आपने लिबर्टी मार्केट वाली जो जगह थी, यहाँ पर पहले सियासी जलसे और मार कुटाई होती रहती थी, लेकिन कश्मीरी आवाम के लिए यहाँ पर पहली दफ़ा इज़हारे यकजाती के हवाले से प्रोग्राम हो रहा है, तो वो टोटल तफसील बताएंगे कल दिन में यहाँ पर क्या 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 होगा? नहीं, बहुत सारी तफसीलात तो आपको पता है, चूँकि चीफ मिनिस्टर साहिबा ने आना है, अभी मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकती, लेकिन कल एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज जो है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी, आलमी जो तंजीमें हैं उनको भी, और पाकिस्तान और पंजाब की नुमाइंदगी करते हुए इंशाल्लाह चीफ मिनिस्टर साहिबा जो है वो ख़ुद वो पैगाम जो है वो देंगी। लेकिन ये लिबर्टी राउंड अबाउट को जो है वो कश्मीरियों के नाम हमने मंसूब किया है, और ये लिबर्टी राउंड अबाउट अल्लाह करेगा वो दिन बहुत करीब होगा जब कश्मीरियों को भी वाकई जो है वो आज़ादी मिलेगी, और इस लिबर्टी राउंड अबाउट से कल उठने वाली आवाज़ जो है वो इंशाल्लाह ताला हर एक ऐवान तक पहुँचेगी। अज़मा शायद दुनिया इसलिए हमारी आवाज़ नहीं सुनती कि हम इस अहम तरीन इशू पर भी तकसीम का शिकार होते हैं, सियासत करते हैं। वो दिन कब आएगा जब मिन हैसुल कौम हम अपने मजलूम भाइयों के लिए आवाज़ उठाएंगे और कश्मीरियों को उनका हक दिलवाएंगे? देखिए, ये तो हर एक को अपने अपने गिरबान में झांकना है। मैं तो अपनी पार्टी की बात कर सकती हूँ, जो मैं कर रही हूँ कि पहले भी हमेशा कश्मीरियों की आवाज़ को जिस तरह से मियाँ नवाज शरीफ साहब ने और उसके बाद शहबाज साहब ने जिस खूबसूरत तरीके से अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर हो, मुख्तलिफ जहाँ पर वो जिस भी डिग्निटरी से मिल रहे होते हैं वहाँ पर वो उसको हाईलाइट भी करते हैं, उसको टेकअप भी करते हैं। और ये पब्लिक प्रोटेस्ट एक्चुअली हम कर रहे हैं, ये पब्लिक प्रोटेस्ट है जिसके अंदर पंजाब की तरफ से एक ये अनप्रेसिडेंटेड जो पाकिस्तान की तारीख का पहला इस नौयत का एक इवेंट होने जा रहा है। ये भी एक यकीनन मुस्लिम लीग नून का एक जो है वो क्रेडिट है कि हम पब्लिकली हम कश्मीरियों को ओन भी करते हैं, हम उनकी जो हक़ खुद इरादियत की जो जंग है उसमें उनके साथ भी हैं, और जो भी सफारती सतह पर जो भी जो है वो उनके लिए करना मुमकिन हो पाएगा इंशाल्लाह ताला वो हम करेंगे। चीफ मिनिस्टर साहिबा इसमें लीड ले रही हैं। अच्छा ये बताइएगा, मुझे नहीं पता चल सका, सॉरी। अच्छा, मुझे नहीं पता चला, सॉरी। तो वो बहन पहले जो है वो अपनी माशरती इलूम, अपनी जो है ना वो सियासियात, वो ये सब कुछ दुरुस्त कर लें और पाकिस्तान के मंसूबे निकाल के देख लें कि उसमें से नून लीग के मंसूबे कितने। और मैं किसी, देखिए आज के दिन भी वैसा है, मैं किसी उसमें तफरीक में नहीं पड़ जाती, लेकिन आज प्रॉब्लम यह है कि इन सियासी जमातों के और कुछ नहीं है बताने के लिए, करने के लिए, सिवाय इसके कि हम जो है वो मरीम नवाज़ के किसी जो है वो जो काम कर रही है उसमें कीड़े निकालने की कोशिश करें। तो भाई लगे रहना, तो काम लगे हुए बेचारे, कोई ना कोई देखिए, और काम तो करना कोई नहीं। सिंध के जो हालात हैं, अब मैंने पहले भी कहा था, ये कहानी फिर से ही अभी मैं नहीं कह रही। अच्छा, ये रहनुमाई फरमा दें कि अब CPA होने जा रही है, जो कि पंजाब और पाकिस्तान की तारीख की पहली ऐसी कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें दौलत मुश्तरका के पार्लियामेंटेरियंस आ रहे हैं। तो इसमें लकीली ये 5 फरवरी भी आ गया और बिल्कुल करीब है वो भी CPA कॉन्फ्रेंस भी। इसमें कश्मीर का इशू उजागर करने के हवाले से कोई रेजोल्यूशन या कोई ऐसा जो एजेंडे में शामिल करेंगे कि कम से कम ये रीजनल इश्यूज भी रिजॉल्व हो? बहुत शुक्रिया राव। देखिए, चूँकि ये असम्बली करा रही है, पंजाब असम्बली स्पीकर साहब जो है इसको बड़ी मेहनत कर रहे हैं इस कॉन्फ्रेंस को जो है ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। तो मुझे नहीं मालूम कि उनके एजेंडे में फ़िलहाल क्या है, लेकिन ये अच्छी सजेशन है। अगर नहीं हुआ होगा तो यकीनन डलवाने की कोशिश करेंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि हो नहीं सकता कि 5 फरवरी जो है वो हम मनाएं। 5 फरवरी की बात हो रही है, कश्मीरियों को तो 5 फरवरी के अलावा भी हम हर वक्त याद रखते हैं, वो भूलने वाली चीज़ है नहीं, तो यकीनन होने चाहिए। ये बताइएगा कि 5 फरवरी को जो आप हुकूमत की जानिब से जो तकरीब हो रही है, ये तो एक अच्छी तकरीब है, आवाज़ उठेगी, लेकिन 5 फरवरी के बाद कश्मीर की सूरत तो यूं की तू रहेगी। तो हुकूमत जो है वो सिफारती सतह पर भारत से मुज़ाकरत करने के लिए कोई इनिशिएटिव ले रही है कि भारत से डायलॉग किया जाए और कश्मीर का मसला जो है उसको दोबारा उस पर बात की जाए भारत से। देखिए, बात यह है कि जो ये हक़ खुद इरादियत की जंगें होती हैं ना, ये दिनों की बात नहीं होती, इसके ऊपर एक लंबी स्ट्रगल लड़नी पड़ती है। और जितना कश्मीरी इसको आखिरी एक नहज पे ले गए हैं,
अब वहाँ पर जो है वो इसका एंड ही होना है, यकीनन इसको बेहतर होना है। लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा एक ज़िम्मेदार स्टेट का सबूत दिया है। हमने हमेशा कहा है कि हम अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं, लेकिन कश्मीर की कॉस्ट पे नहीं हो सकता। और कोई जो है वो हमारे साथ खुले दिल के साथ मामलात को बेहतर करने के लिए बैठना चाहे बहुत अच्छा, नहीं बैठना चाहे तो उनकी मर्जी। दहशतगर्दी हो रही है मुल्क के अंदर, एक नई लहर दहशतगर्दी की आई है। आप क्या समझती हैं कि ये दहशतगर्दी की लहर, भारत में कोई हमला होता है तो वो डायरेक्ट पाकिस्तान का मिलता है, आप क्या समझती हैं कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी हो रही है, इसमें भारत मुलविस है? यही फ़र्क है हमारे बीच में कि अगर जो है वो कोई मुलविस होगा भारत या कोई और भी कोई ऐसे नासर, तो उनको जो है वो बाकायदा पूरी तफ्तीश के साथ, पूरे फैक्ट्स के साथ उनका नाम लिया जाता है। एवं मतलब हमारे मुल्क में मच्छर मार गया, हम कह दें वो जो है वो भारत ने किया, ऐसा हम नहीं करते। हम एक ज़िम्मेदार स्टेट है, लेकिन भारत हमेशा हमारे मुल्क के अंदर हालात को ख़राब करने की कोशिश करता रहता है। ये एक फैक्ट है, इस फैक्ट की पोजीशन को कोई भी नज़रअंदाज नहीं कर सकता। सो ये जो अब जिस तरह से शहीद हो रहे हैं हमारे फ़ौजी भाई, देखिए वो बड़ी तकलीफ़ दे बात है। आखिर वो भी तो किसी के बच्चे हैं ना। ये जो कैप्टन्स और ये मेजर्स जो हैं, ये भी किसी के शौहर थे, किसी के बच्चे हैं, किसी के भाई हैं। और इनकी जो है वो उसके ऊपर भी गलीज़ किस्म की सियासत होना, गंदे कमेंट्स करना, ये हमारे मुल्क के अंदर से भी तो हो रहा है ना। उनको क्यों भूल जाते हैं आप कि हमारे मुल्क के अंदर भी बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जो शायद किसी और लॉबी को सपोर्ट करना चाहते हैं और उसी का काम कर रहे हैं। लेकिन ये शोहदा हमारे सर का झूमर है। और लेकिन एक बात पूरी कौम को सोचनी पड़ेगी कि आखिर इस फसाद को, इस दहशतगर्दी के जिन को जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब ने अपने दौरे हुकूमत में जो है वो बंद कर दिया था बोतल के अंदर। इसको बोतल से किसने निकाला, किसने लाकर लोगों को यहाँ बसाया, और बसाने के बाद आज जो है वो फिर से एक अफरीत की तरह हमारे साथ सियासी सवाल करने हमने आ रही है। माजरत के साथ जलसे की इजाज़त मांगी जा रही है तरीके इंसाफ की जानिब से, जबकि साथ ही CPA कॉन्फ्रेंस भी आ रही है, तो क्या ये इसमें भी जो है वो खलल डालेगा इनका जलसा, यानी इजाज़त दी जाएगी? अच्छा मैडम, ये साथ ऐड कर ले, बानी PTI ने कल खत लिखने का दावा किया चीफ के नाम, और वो दावा जो ड्रामा निकला है। मुझे अब ये ख़त के ऊपर ना 2-3 गाने बड़े अच्छे मेरे दिमाग में घूम रहे, बड़े और बड़े ख़तों वाली। तो बेचारे तो कभी पाँव पकड़ना चाहते थे, कभी ख़त लिखना चाहते हैं। अब ये मतलब पहली दफ़ा तारीख़ में होगा कि किसी ने जो है वो बाकायदा NRO जो है मिन्नतें करके मांगा हो कि जी भाई अल्लाह के वास्ते मैं एक लव लेटर भेज रहा हूँ, मुझे NRO दे दें। तो मैं सियासी बात यहाँ इसलिए नहीं करना चाहती बिकॉज़ हर चीज़ फिर बैकग्राउंड में चली जाती है। हमारा मकसद आज और कल जो है वो कश्मीरी जो हमारे बहन भाई हैं उनके साथ सॉलिडारिटी जो है वो शो करना है। ये इमरान खान भी यही है, ये फसाद भी यही है, इसको देखते रहेंगे। जवाब आएगा, एक वफद आया था, साइड जवाब है। सदर पार से वफद आया था साफियों का, जिन्होंने मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज से मुलाकात की थी, लेकिन उसकी जो डिटेल है वो आज तक सामने नहीं आई। क्या उसमें भी इस कश्मीर के इशू पे बात हुई थी? देखिए, कश्मीर की बात हर जगह होती है, वो सिर्फ कश्मीरी सहाफ़ियों के साथ या इंडियन सहाफ़ियों के साथ नहीं होती। कोई पर्सनल मीटिंग्स भी होती हैं जिसको जो है वो अपने तौर पर अरेंज होती हैं। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब हो या मुस्लिम लीग नून हो, जितना बहादुरी से, जितना बेहतर मुकदमा आज तक पाकिस्तान की तारीख़ में कश्मीरियों का किसी ने लड़ा है तो मियां नवाज शरीफ साहब और PMLN है।